हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अगर आपके पास LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई भी पॉलिसी है और आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, या फिर आपके पास कोई LIC की मनी बैक पॉलिसी है जिसका पैसा आपको आना है, तो अब आपको अपनी पॉलिसी के इस क्लेम के लिए, उस पैसे को लेने के लिए LIC की ब्रांच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर ही अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से ही एक ईमेल भेजकर इस पैसे को अपने बैंक में मंगा सकते हैं। लेकिन LIC ने इस सारे प्रोसेस के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम लागू किए हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और आपको किस तरीके से अपने घर पर बैठकर ही इस ईमेल को भेजना है ताकि आपकी मनी बैक पॉलिसी का पैसा या फिर आपकी जो पॉलिसी मैच्योर होने वाली है उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए और आपको ब्रांच भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि ये सुविधा आपको कब तक के लिए मिल रही है। तो LIC ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर एक सर्कुलर यानी कि एक अधिसूचना जारी की है, उसमें उसने ये सारा कुछ बताया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से क्लेम करना है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा और किस तरीके से आपको इस ईमेल को करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप LIC की पॉलिसी आपके पास है जिसकी मैच्योरिटी होने वाली है, तो उसका पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉलिसी है जिसकी मैच्योरिटी होने वाली है वो पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए और पॉलिसी जिस ब्रांच से ली गई है, जिस ऑफिस से ली गई है, वहीं पर उस पॉलिसी को दिया जाना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ये पॉलिसी है जिसका क्लेम आप करने जा रहे हैं, इस पॉलिसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बकाया यानी कि किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं होना चाहिए। आप जिस पॉलिसी का क्लेम करने जा रहे हैं ईमेल के द्वारा, इस पॉलिसी की डुप्लीकेट पॉलिसी जारी कभी नहीं हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यदि आप ये क्लेम मनी बैक पॉलिसी के लिए कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लेम है, जो क्लेम की रकम है, वो आपकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जो मनी बैक के लिए क्लेम कर रहे हैं उसका 5 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यदि आपकी पॉलिसी पूरी हो गई है यानी कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, उसका क्लेम करने के लिए आप जा रहे हैं, तो उसकी जो बीमित रकम है यानी कि उसकी मैच्योरिटी का जो पैसा है वो टोटल पैसा भी 5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का मैच्योरिटी का पैसा है तो आप ये ईमेल के द्वारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप LIC की इन सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपको अपने पेपर्स को तैयार करना होगा मेल करने के लिए। यहाँ पर आपको आपकी जो पॉलिसी का बॉन्ड है उस बॉन्ड के फ्रंट पेज की फ़ोटो और लास्ट पेज की फ़ोटो आपको क्लिक करनी है। आपको डिस्चार्ज फॉर्म भरना है। आप सारा कुछ यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 3510 नंबर का फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद यदि आपने नेफ्ट मैंडेट फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, पहले कभी अपनी LIC पॉलिसी के साथ आपने NEFT नहीं किया यानी कि आपने अपने बैंक अकाउंट को अपनी पॉलिसी के साथ लिंक नहीं किया है, जो कि NEFT फॉर्म को भरकर लिंक करना होता है, तो आपने नहीं किया है तो वो आपको करना होगा। ये सारे फॉर्म आप ये जो LIC की वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक कर आप इन सारे फॉर्म को 3510 फॉर्म हो गया, नेफ्ट फॉर्म हो गया, इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करते समय ये ध्यान रखना है कि आप जो ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहे हैं इनका आपको JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में ही इन्हें आपको बनाना होगा और इनका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB तक होना चाहिए। यदि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जो आप बना रहे हैं, ये सारी फाइलें, इसका साइज़ 5 MB से ऊपर चला जाता है तो आपको एक और ईमेल करना होगा, यानी कि आप 5 MB से ज़्यादा का एक ईमेल नहीं कर सकते हैं। 5 MB से ज़्यादा आपकी फाइलें बन जाती हैं तो आप 2 ईमेल कर इन्हें सेंड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के बाद आपको इसे मेल करना है, जो कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। आपको यहाँ पर टाइप करना है CLAIMS यानी कि claims.BO। फिर आपको उसके बाद BO के आगे अपनी ब्रांच का कोड लिखना है। जिस ब्रांच से आपने पॉलिसी ली हुई है आपको उस ब्रांच का कोड लिखना है। आपकी ब्रांच का कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप आपकी जो पॉलिसी है इसके बॉन्ड के पेपरों पर भी आप जाकर इसके ब्रांच कोड को देख सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से आपकी पॉलिसी ली गई है, उसका कोड लिखा होगा।
उस कोड को आपने BO के बाद लिखना है। जैसे कि आपका ब्रांच का कोड मान लीजिए 123 है, तो आपने यहाँ पर लिखना है claims.bo, फिर कोड लिखना है, उसके बाद @ फिर LICindia.com आपने लिखना है। इसके बाद आपने इसे मेल करना है। मेल करने से पहले आपने जो इसका टाइटल रखना है, वो टाइटल आपकी जो LIC की ये वाली पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के लिए आप क्लेम कर रहे हैं, इसका जो पॉलिसी नंबर है, उस पॉलिसी नंबर को ही आपको इसके टाइटल में डालना है। तो इस तरीके से आप इसको मेल कर दीजिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने घर पर बैठकर ही एक ईमेल के द्वारा अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी या फिर आपकी मनी बैक पॉलिसी का पैसा आने वाला है, तो आप ईमेल के द्वारा ही अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आपको 30 जून 2020 तक दिया जा रहा है, यानी कि 30 जून 2020 तक आप ईमेल के द्वारा इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। और LIC की और ज़्यादा बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे LIC की प्लेलिस्ट में जाकर LIC के वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।